बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहता हूँ आज के इस पॉडकास्ट में, और आपको बताता चलूँ कि एक दफ़ा फिर फितर हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने की पूरी कोशिश की है और सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, काफ़ी मकामात के तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि हमने कंट्रोल हासिल कर लिया। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई, ना ही इसमें कोई सदाकत है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई की, जितने भी जगहों पर उन्होंने हमलावर होने की कोशिश की और उनको नाकाम बनाया। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और सोशल मीडिया पर जितना भी प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको कोशिश करेंगे आपके सामने हकायक रखें और आपको बताएं कि बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल बेहतर हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई कहीं चीज़ किसी जगह पर उन्होंने कंट्रोल हासिल किया हो या फिर नुकसान ज़्यादा पहुंचा हो। बिल्कुल वो हमेशा से करते हैं, बैंकों को निशाना बनाते हैं, पुलिस स्टेशन को निशाना बनाते हैं। आज तो इन्होंने ये भी किया कि स्कूल्स पर भी हमलावर होने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करके उनको नाकाम बनाया। बाकी दीगर सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही हैं उस पर ज़रूर हम तबसरा करेंगे, अपने कैसे सवालात भी करेंगे। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शेर सैलवी साहब, उनसे बात करते हैं। शेर भाई खुशामदीद। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। शेर भाई, सबसे पहले तो आज के सूरत हाल पर मैं ज़रूर आपसे सवाल करूँगा, ये इनके मकासद क्या हैं? क्योंकि हमेशा से वो किसी न किसी तरीके से ऑपरेशन का नाम देकर हमलावर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जो बयानात होते हैं, जो वो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई सदाकत नहीं होती। आज भी कह रहे थे कि 12 मकामात पर हमने कंट्रोल हासिल कर लिया, क्वेटा, नोश की, लेकिन ऐसे कोई भी मतलब सदाकत नहीं है उनके बयानात पर। इन सारी चीज़ों पर आप क्या नज़रिया रखते हैं? देखें बुकटी साहब, दुनिया में जो पॉलिटिक्स चल रही है ना, वो बयानिए की चल रही है, नैरेटिव बिल्डिंग की चल रही है। नैरेटिव इन्होंने बनाना था, वो चाहे 4 घंटे के लिए हो या 4 मिनट के लिए हो, वीडियोस इन्होंने बनानी थी। आज फिर नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के जो टुकड़ों पर पलने वाले उनकी नाजायज औलादें हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के अमन को तबाह किया है। बिल्कुल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन इन लोगों ने आम आदमी की जिंदगी को अजीरन जरूर किया। बिल्कुल बिल्कुल। एक आम आदमी आज कारोबार पे नहीं निकल सका, बच्चे शायद अगले 1-2 दिन तक स्कूलों को रुख ना कर पाए, खौफ व हिरास इन्होंने फैलाया, मस्जिद को इन्होंने शहीद किया, फौजदार में एक औरत को और 5 बच्चों को शहीद किया। इन लोगों ने आम शहरियों पे तशद्दुद किया, और वो तशद्दुद क्या है? वो माशी तशद्दुद होता है। आपने जिस बैंक में अपने अकाउंट्स खुलवाए हुए, अपना पैसा रखवाया हुआ है, उस बैंक को तोड़ रहे हैं, उसको रॉकेट लॉन्चर से तबाह कर रहे हैं। उससे नुकसान किसको है? उससे क्या FC को नुकसान है? उससे क्या फौज को नुकसान है? बिल्कुल नहीं। उससे क्या इस्लामाबाद में रहने वालों को नुकसान है? भाई जो गामा माजा इस्लामाबाद पिंडी में रह रहा है या इधर लाहौर में रह रहा है, he has nothing to do with the bank accounts in Quetta। बिल्कुल। वहां तो उन लोकल्स के हैं, जिन लोकल्स को आप खड़ा करके बोलते हैं कि तुम ताली बजाओ, हम ये अभी रॉकेट लॉन्चर मारेंगे, तो पैसा तो उनका था। जिस स्कूलों पे आप घुस के उनकी दीवारें फलांग के आप गए, शीशे तोड़ दिए, कंप्यूटर्स आपने तोड़ दिए, उसमें लोकल बलोच और पश्तूनों के बच्चों ने पढ़ के कुछ बनना था। बिल्कुल। आप उन्हें रोक रहे हैं। जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता बड़े शहरों में जाके तालीम हासिल करना, आपने तो उसका कैरियर तबाह कर दिया, उसके जहन में खौफ पैदा कर दिया। अब वो उस खौफ में वो बच्चे किस तरीके से परवरिश पाएंगे? क्या वालिदैन उस बच्चों को स्कूल भेजते वक्त सोचेंगे नहीं? तो आपने तो जिस बंदे के लिए आप ये सारा कर रहे हैं, वो उल्लू का पट्टा तो स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ, जिसके लिए आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, अगर मोदी के लिए कर रहे हैं तो वो तो बड़े मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सही बात है। अपनी आवाम के लिए तो वो IT की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोल रहा है, आपके बच्चों को वो यतीम करवा रहा है। एक आम बलोच और पश्तून के बच्चों को वो उसकी जिंदगी अजीरन करना चाह रहा है। आपको ये अंदाजा ही नहीं हो रहा कि आप उसके हाथ में खेल रहे हैं। क्या किसी का बैंक लूटने से या स्कूल लूटने से क्या बलूचिस्तान आजाद हो जाता है? लेट से आजादी की तहरीक की बात कर लें, 1 मिनट के लिए भूल जाएं कि दहशतगर्दी है, आप एज अ फ्रीडम फाइटर ले लें उनको। क्या मोहनदास करमचंद गांधी ने यह हरकत की थी? क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने यह हरकत की थी? क्या सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह ने आम आवाम को जाके जलील किया था, स्कूलों पे अटैक किया था या बैंकों पे अटैक किया था? क्या नेल्सन मंडेला ने जाके कभी किसी बैंक या स्कूल पर अटैक किया था? क्या जिस चीगवेरा की तस्वीर आप लगा के लोगों को सुर्खा बनने पे मजबूर करते हैं, क्या चीगवेरा या फिडल कास्ट्रो ने इस तरह की हरकत की थी जिससे आम आवाम जो है वो ज़दोकोब हो रही है?
یہ کہاں کی فریڈم اسٹرگل ہے؟ سوال تو یہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے عورتوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, عورتوں کی ویڈیوز نازیبا بنائی جاتی ہیں اور پھر اس بیس پہ ان کو آپ خودکش بمبار بناتے ہیں. کیا اس چیز کی اجازت ایک بلوچ معاشرہ, ایک غیرت مند معاشرہ دیتا ہے؟ بالکل نہیں, کبھی بھی نہیں دیتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی جو اس کے اگینسٹ نہیں بولتا, ایک عام آدمی جو اس کی فیور نہیں کرتا, ایک عام آدمی جو تھوڑا بہت حب الوطنی کا جذبہ سے سرشار ہو کے کچھ کرنا چاہتا ہے, آپ اس کے گھر میں دھمکیاں دیں گے, آپ انہیں ماریں گے, آپ ان کے بچوں کو یتیم کریں گے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے؟ خوف میں ایک معاشرہ پلتا ہے. جب خوف میں معاشرہ پلتا ہے تو وہ معاشرہ پھلتا پھولتا نہیں ہے. دنیا ایک طرف چاند پہ پہنچ رہی ہے اور آپ اپنے لوگوں کو اسی نہج پہ لے کے جا رہے ہیں جس نہج پہ اس سے پہلے میر سردار وڈیرے لے کے گئے تھے, جس نہج پہ اس سے پہلے انگریزوں کے گھوڑے کتے نہلانے والے لے کے گئے تھے. ڈیرہ غازی خان میں آ کے جس بندے نے ایز اے ڈپٹی کمشنر اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزاری تھی اور اس دور میں وڈیروں کو مینیج کیا تھا تاج برطانیہ کے حق میں, عام بلوچ تو برطانیہ کی سرکار کے زیر اثر چلنے کو تیار ہی نہیں تھا. صحیح بات ہے. جس طریقے سے تحفے تحائف دے کے انہیں مینیج کرنے کی کوشش کی اور ان کے ذریعے پورے صوبے کو مینیج کرنے کی کوشش کی. آج آپ لوگ وہ صوبہ جو ترقی نہیں کر سکا اب وہ ترقی کرنا چاہتا ہے, اب وہ ہنسنا کھیلنا چاہتا ہے, اب وہ مسکرانا چاہتا ہے. آپ اس کے مسکرانے پہ قدغن لگا رہے ہیں, آپ اس کے ہنسنے کھیلنے پہ قدغن لگا رہے ہیں, آپ عام عوام کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں, آپ ٹیچرز کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں. ایک ٹیچر اگر دوسرے صوبے سے آتا ہے آپ اسے قتل کرتے ہیں, ایک نائی اگر دوسرے صوبے سے آتا ہے آپ قتل کرتے ہیں, ایک عام جو مزدور آتا ہے اس کو قتل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل پہ وہ نائی نے کون سے وسائل پہ قبضہ کرنا ہے؟ وسائل پہ قبضہ, وسائل نکلے گا تو کوئی قبضہ کرے گا. صحیح بات ہے. وہ تو جہاں پر کوئی مشین لگتی ہے کہ یار اس سے کچھ نکلے گا جس میں کچھ بلوچستان کو ملے گا, کچھ جو ہے وہ ریاست جو ہے اس سے اپنا قرضہ اتارے گی یا لوگوں کو روزگار ملے گا یا ان کی تنخواہیں پوری ہوں گی, وہ نکلنے سے پہلے ہی آپ جو ہے جا کے مزدور کو مارا. پھر کہتے ہیں لوگوں کو اختیارات نہیں مل رہے, لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی. لوگوں کی نوکریوں کا دشمن کون ہے؟ یہی بی ایل اے. بالکل. مجھے یہ بتائیں نا, جہاں روزگار کے مواقع گوادر میں پیدا ہو رہے ہیں اور بے تحاشا آپ ہوٹلز اس پورے روٹ پہ بنا سکتے ہیں, بے تحاشا آپ ٹورزم کے ڈپارٹمنٹس وہاں پر کھول سکتے ہیں, ان ساری صورتحال میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ جا کے دھماکہ کر لیں گے روزگار کس کو ملے گا؟ تو روزگار کا دشمن کون ہے؟ وہ ایک عام بلوچ کے گھر میں جو چولہا نہیں جل رہا وہ کس کی وجہ سے نہیں چل رہا؟ وہ انہی لوگوں کی وجہ سے نہیں چل رہا جو کسی دور میں حکومت کی سیٹوں میں ہوتے تھے. بالکل. آج کیونکہ انہیں حکومت نہیں ملی تو آج وہ سرمچار بنے ہوئے, آج وہ ناراض بلوچ ہو گئے کیونکہ ان کا بھائی یا کزن جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو گیا, تو آج ان لوگوں کو جو ہے وہ پہاڑوں پہ جانا پڑ رہا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کا جو کام ہے وہ ٹکے ماری ہے. صحیح بات ہے. ٹکا مل جائے, یہاں سے ملے وہاں سے ملے, مسٹر اے دے یا مسٹر بی دے, ہمیں پیسہ چاہیے, اور کوئی اگر نہ دے تو ہم بینک لوٹیں گے. بالکل. تو عام آدمی تو بیچارہ کہاں جائے؟ وہ عام آدمی کیا کرے گا؟ ایک اور عام آدمی کا پیٹ کاٹ کے اس ایک آدمی کو جا کے روزگار دیا جائے گا, اس کو پیسہ دیا جائے گا, یہ کبھی NFC ایوارڈ کی مد میں, کبھی کسی ایوارڈ کی مد میں. تو میرا خیال ہے بلوچستان کی عوام کو اب اس نیریٹو کو خود شکست دینی. صحیح بات ہے. باہر سے آ کے کوئی شکست نہیں دے سکتا, باہر سے آ کے صرف شور مچایا جا سکتا ہے. نیریٹو تبھی بنے گا جب عام عوام خود پوچھے گی, جس طرح کے پی کی عوام اب ان کی گورنمنٹ سے پوچھ رہی ہے کہ 13 سالوں میں کپتان چپل کے علاوہ کیا بنایا. جب کے پی کی عوام پوچھ رہی ہے کہ 13 سال سے تو مینڈیٹ ہم نے آپ کو دیا, دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوئی. جب کے پی کی عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ لوگ پاپولر پالیٹکس پر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وادی تیرا میں لوگ برف میں جو ہے وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور آپ اڈیالے کے باہر جا کے دھرنے دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے بلوچستان کی عام عوام کو BLA سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ بھائی جان آپ یہ تو بتائیں کہ ہمیں کھانے کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. ہم بچوں کا پیٹ اگر پالتے ہیں تو صبح نکلتے ہیں اور رات تک مزدوری کرتے ہیں. آج تو ہم مزدوری کے لیے نہیں نکل سکتے. آپ کے ان حرکتوں کی وجہ سے, آپ کے ان جو کٹے آپ کھول دیتے ہیں اس کی وجہ سے آج ہمارا روزگار رک گیا. ایک نان بھائی جب سوئی گیس کا آپ کوئی پائپ لائن اڑاتے ہیں اس بیچارے کا روزگار رک جاتا ہے, اور لوگوں کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا. اس سے بینیفٹ کس کو ہوتا ہے؟ آپ نے اگر واقعی ایک لاجیکل گراؤنڈز پہ اسٹرگل کرنی ہے, آئیں
डिबेट पे आए, मेज पे आए, लोगों को बताएं जी ये गलत है, रियासत बताए कि जी ये ऐसा गलत नहीं है तो ऐसे सही है, आए 1-on-1 डिबेट। सही बात है। हम लोग भी तो एक डिबेट करते हैं, हम बताते हैं हुकूमत ने कहा गलत किया, क्या हमने पंजाब गवर्नमेंट को एक्सपोज नहीं किया, क्या हमने सिंध गवर्नमेंट को एक्सपोज नहीं किया, सारा करते हैं। सही बात है। लेकिन भाई एक ड्यू सर्कमस्टेंसेस में रहते हुए कि हम लोगों ने किसी की जिंदगी को अजीरन नहीं करना, चीजों को बेहतर करना है। आप कहते हैं जी अगर वो सरकारी ठेकों में भत्ताखोरी होती है और उसके खिलाफ हम बंदूक उठा रहे हैं और बंदूक उठा के फिर आम गरीब से भत्ता ले रहे हैं, तो सरकारी महकमा में बैठा हुआ जो डाकू है और जो बंदूक उठा के BLA का परचम उठा के डाकू, इसमें फर्क क्या होगा? सही बात है। अब जो स्टेट है उसको ये चाहिए बुक्टी साहब के, अब्दुल्ला साहब ने इससे पहले आज डिस्कस हो रहा था, एक बात की थी, वो बड़ा अलार्मिंग बात थी। सही कि सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो सरकारी इदारों महकमों में मौजूद हैं जो मुखबरी कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस कभी ना होता अगर अंदर से मुखबरी ना हो। सही बात है, सही बात है। कि इतने जो है वो पासेस इशू किए गए हैं फौजियों के और वो जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ मुखबरियाँ हो रही हैं सरकारी इदारों में या महकमों में, उसमें हम लोगों को अब स्टेट से हम एक ही डिमांड करते हैं कि बहुत प्रिसाइजली आपको देखना होगा, सिक्योरिटी क्लियरेंस करनी पड़ेगी। और मैं तमाम लोगों से कहता हूँ इस पे कॉपरेट भी करें, कॉम्प्रोमाइज भी कर लें, अगर थोड़ी बहुत आर्जी सख्ती भी हो जाए चेक एंड बैलेंस पे, आप भले ही कहीं मुलविस ना हो लेकिन चेक एंड बैलेंस मैं समझता हूँ मेरा भी होना चाहिए और हर एक बंदे का होना चाहिए। बिल्कुल। तमाम इदारों में, तमाम महकमों में कि कौन से लोग हैं जो मुखबरी करते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक डिप्टी कमिश्नर अरेस्ट हो जाता है, उसको वो अगवा करके ले जाते हैं, वो क्या उसके पास सिक्योरिटी गार्ड्स उस वक्त नहीं थे? ये कैसे मुमकिन है कि थाने में सारे सोए हुए होंगे और अचानक आके वो अटैक करके चले जाएंगे? कहीं ना कहीं वो एक मिसाल है कि कुत्ती चोरा नाल रल गई है, कहीं ना कहीं चोरों के साथ कोई ना कोई चौकीदार रला हुआ है। सही बात है। लोकल सतह पे आइडियोलॉजिकली उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि वो सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट को आपने देखना है कि वो जो लोग सरकार का खा के रियासत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसमें दरारें पैदा करने की बात कर रहे हैं, या वो सोच रखते हैं, ऐसे लोगों का तदारक करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत उन नाम निहाद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का गला दबोचने की है जो आज जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत पे नहीं बोलेंगे, आज मस्जिद पे हमला हुआ उस पे नहीं बोलेंगे, आज बैंक लूटे गए नहीं बोलेंगे, आज अस्पतालों पे हमला हुआ उसकी बिल्डिंग्स तबाह होगी नहीं बोलेंगे, आज स्कूलों पे हमला हुआ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो तमाम उल्लू के पट्टे जब कोई दहशतगर्द उठा के मिसिंग पर्सन बनता है तो उस पे धरना दे देंगे। सही बात है। आज तमाम वो लोग जो इनके सियासी नुमाइंदे हैं जो सारी जिंदगी इक्तिदार के मजे लूटते हैं, आज सवाल उन लोगों से बनता है कि आज इस हरकत की, आज इस घटिया और नीच हरकत की क्या आप मजम्मत करने को तैयार हैं या नहीं? अगर आप नहीं करते तो सियासत से दस्तबरदार हो। बिल्कुल। फिर आज रियासत को एक चीज बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर करना पड़ेगी। मैं आर्म फोर्सेस से कहता हूं कि दहशतगर्दी के मामले में, TTP और BLA के मामले में एक 1 पॉइंट एजेंडा पर तमाम सियासी मजहबी जमातें, आइदर दे आर रजिस्टर्ड और नॉट, उन सब का इजलास बुलाएं और उनसे एक सवाल करें, आइदर यू आर विद अस और नॉट। बिल्कुल न्यूट्रल वाला काम नहीं चलेगा। आपको हमसे सियासी इख्तिलाफ है फौज से, मुझे भी है, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ क्या आप अपने इदारों के साथ खड़े हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। अमेरिका इसी पॉलिसी पे चल रहा है। सही। स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी रखें कि अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी रियासत के साथ खड़े हैं, यू आर पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान तोड़ने के लिए इधर बैठ के गिद्धों की तरह पाकिस्तान नोच रहे हैं, देन भाईजान बिल्कुल कोई चीज पे नो मर्सी वाली पॉलिसी। हम बुक्टी साहब मजीद अपने बच्चे नहीं कर सकते। बिल्कुल। शेर भाई बिल्कुल ये चीज़ सही है, लेकिन एक किरदार हैं बशीर ज़ेब, आज भी उनकी वीडियो चल रही है, कल रात से ही। वो 3-4 बाइक हैं और उनके साथ कोई 7 से 8 लोग ही होंगे। यही बंदा है जो कि नारे लगाता है कि मैं बलूचिस्तान आज़ाद करूँगा, आवाम को भी उकसा रहा है कि आप जंग का हिस्सा बने, पता नहीं जालिम रियासत, बहुत सारे असलात वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ मुझे तो कोई नहीं लगता कि उसकी बैकिंग है। लेकिन ये किरदार ऐसा जो हमेशा से
प्रोपेगेंडा भी करता है, इंटरनेशनली मतलब चीज़ों को मतलब इस तरफ रुख देने की कोशिश करता है कि बलूचिस्तान में लोग खुश नहीं है, सारी चीज़ें, लेकिन आवाम को कोई सपोर्ट नहीं है उनके साथ, क्योंकि मैं खुद बलूचिस्तान से मैं बता सकता हूँ आपको, इस चीज़ पे मैं यकीन दहानी भी दिला सकता हूँ। तो मुझे आप बताएं कि आवाम को अभी किस तरफ रहना चाहिए, कि ऑब्वियसली आपने बात की बशीर ज़ेब, तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जला दी थी, सही, वापसी का रुख नहीं किया था और अपने लश्कर को खुद लीड किया था। महमूद गजनवी ने अपने लश्कर को खुद लीड किया था, अयूबी ने जंगी ने अपने लश्कर को खुद लीड किया था। आज के दौर के जितने जर्नैल हैं, एक नहीं हज़ार इख्तलाफ करें, किसी दौर में लेफ्टिनेंट कप्तान भी होते थे और ऑप्स एरियाज़ में ज़िंदगियाँ गुजार के आते थे। आज अगर दफ्तरों में बैठ के वो 4 फैसले कर रहे हैं तो उससे पहले की ज़िंदगी 32 साल की सर्विस में कुछ 16 साल ऑप्स एरियाज़ या हार्ड एरियाज़ गुजार के आए हैं, सियाचिन से लेके LOC तक सारा वो देख के आए। ऐसे ही है। मेरा सवाल ये है, ये कौन सी आज़ादी की जंग है कि आप अफगानिस्तान के पहाड़ों में 4 बाइक दौड़ा के 4 दिन पुरानी वीडियो इस दिन लॉन्च कर दें और आम आदमी को उकसा रहे हो? ये कौन सी आज़ादी की जंग है जो स्विट्जरलैंड में बैठ के यहाँ लोगों को उकसा कर लड़ी जाती है? बिल्कुल। ये कौन सी आज़ादी की जंग है जो बरतानिया में बैठ के मोदी साहब के चरणों में भीख मांग के वहां से एड लेके यहाँ पर लोगों को उकसा के लड़ी जाती है? तो दिस इज ऑल बुलशिट। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। शेर भाई, आखिर में मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस तो बिल्कुल अपना किरदार प्ले कर रही हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत सारी कुर्बानियाँ भी हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की। आज भी उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की, तभी जाके दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके हैं हम, और हमेशा से वो मुहाफिज भी रहे हैं। लेकिन उन्हीं के खिलाफ जब प्रोपेगेंडे होते हैं तो देख कर सुनकर दुख भी होता है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलाई जाती है। तो इस टाइम पे आवाम को किस तरीके से इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके के भी प्रोपेगेंडे कर रहे थे कि हमने कंट्रोल हासिल कर लिया सारी चीजें, तो आवाम को बिल्कुल इस चीज पर नहीं सर, एक चीज है वो फेक अकाउंट्स इज अ रियलिटी, ऐसे ही है। वो आएंगे, वो अपना बयानिया देंगे, आपने ये देखना है कि यार पाकिस्तान है तो हम हैं, बिल्कुल। ये नहीं है तो आज हम लखनऊ दिल्ली में किसी हिंदू बनिए की गाड़ी के टायर साफ कर रहे होते। तो मुल्क सबसे पहले छोटे मोटे इख्तलाफात भाइयों के घर में भी होते हैं, वो आप आज नहीं तो कल हालात बेहतर हो फिर जिक्र कर लें। लेकिन जब आपकी रियासत मुल्क दुश्मन एनालिसिस से लड़ रही हो तब दुश्मन की गोद में नहीं बैठना चाहिए। ये बड़ा सिंपल बिल्कुल है और ये आवाम समझती है। बिल्कुल आवाम ने खुद डिसाइड करना है कि ऐसे मौके पे जब जवान शहादतें दे रहे हो आप उन पे तनकीद करेंगे या आप उनके जनाजे को कंधा देंगे, फैसला आपने करना है। क्योंकि कल को आपके बच्चों ने जवान होना है, उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, या उन लोगों ने वकील जज बनना है, या उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बनना है। कल को कोई दहशतगर्द आके उनको बीवी बच्चों समेत अगर आके अरेस्ट कर ले और अगवा करके धमकी दे रियासत को, वेयर वुड यू स्टैंड? बच्चों को आपने जाहिर है कि अभी वो झाड़ू तो हाथ में देना नहीं, आप तो बच्चे को पढ़ाई इसलिए रहे कि उसे बड़ा आदमी बनाना है। तो बड़ा आदमी बनेगा, क्या आप उस बड़ा आदमी के पीछे खड़े होंगे? क्या आप उसको मजबूत करेंगे? उसकी गलतियों पे उसे ज़रूर तनकीद करें, लेकिन जब वो रियासत का दिफा कर रहा हो उस वक्त फिर रियासत के साथ खड़े हो, तब दुश्मन के साथ ना खड़े हो। शेर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप शेर सियालवी साहब को सुन रहे थे। बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने की जो कोशिश की गई है फिर हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की तरफ से, और बर वक्त कार्रवाई से सिक्योरिटी फोर्सेज के उसको नाकाम भी बना दिए गए, इन सारी चीज़ों पर हमने तबसरा किया। उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और बिल्कुल जो मौजूदा सूरत हाल है वो बिल्कुल उससे बरक्स है। जो सोशल मीडिया पर ये दहशतगर्दों की जो तंजीमें हैं जिनके हाइब्रिड विंग्स हैं वो जो झूठ फैला रहे थे वो बिल्कुल उसके आप उस तरह के नहीं है, हकायक पर मबनी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम भी बताते रहेंगे आपको। बलूचिस्तान पुरअमन है, यहाँ पर जो आम जो एक ज़िंदगी होती है वो बिल्कुल उसी तरीके से रवान दवा है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई उन्होंने इलाके कंट्रोल की हो या फिर ये सारी चीज़ें बिल्कुल झूठ पर मबनी है, और हम भी इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।